नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। डिडवाना जिले के मौलासर थाना क्षेत्र के गांव सुदरासन से 4 अप्रैल रात 7:45 पर रजत सोनी नामक युवक का 5 बदमाशों ने i20 गाड़ी में अपहरण कर लिया। सूचना मिलते ही मौलासर पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी करवाई। फील्ड इंटेलिजेंस, डीएसटी और साइबर टीम की मदद से युवक को रात करीब 2 बजे डूंगरगढ़ से सकुशल बरामद कर लिया गया। नाकाबंदी के दौरान बदमाशों की गाड़ी डूंगरगढ़ पुलिस की गाड़ी से टकरा गई, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद आरोपी युवक को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने रजत को सुरक्षित थाने लाकर मेडिकल करवाया और परिजनों को सौंपा। घटना में शामिल 5 में से एक आरोपी युवक के ही गांव का है, बाकी अन्य जिलों के हैं। इनमें से एक हिस्ट्री शीटर भी है। आरोपियों ने युवक के परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। रजत ने बताया कि उसे बंदूक दिखाकर अगवा किया गया, मारपीट की गई और 50,000 रुपए पहले ही ट्रांसफर करवा लिए गए थे। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करीब 7:30 बजे दुकान से घर आ रहा था, तभी रास्ते में 5 लोग गाड़ी लेके पहले से मौजूद खड़े थे। मुझे गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाया और नीचे सीट के नीचे दबोच लिया और मेरे को डराया, धमकाया, मेरे साथ मारपीट करी और उसके बाद मेरे से 10 लाख रुपए की मांग करी। तो आपने क्या किया फिर उसके बाद? तो मैंने उनको पापा से कांटेक्ट करवाने के लिए बोला, तो उन्होंने आगे जाके पापा से मेरी बात करवाई। तो पापा ने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र भी करे थे मेरे अकाउंट में और फिर और पैसे मांगने के लिए मुझे पैर में गोली मार के वीडियो बना के भेजने के लिए बोला। तो देखिए, कल करीबन 7:45 बजे की ये घटना है शाम की। ऐसे जो मोलासर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो रजत सोनी है उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। इस पर हमने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए संपूर्ण जिले में नाकाबंदी कराई। वहाँ पर मौके पर एसएचओ मोलासर पहुँचे, हमारे उच्चाधिकारी एडिशनल एसपी हिमांशु जी, सीओ डीडवाना धर्मजी पुनिया और डीएसटी के प्रभारी राजेश, मैं अपनी टीम के वहाँ पे पहुँचे। नाकाबंदी के दौरान हमने आसपास के जो पड़ोसी जिले उनमें भी हमने नाकाबंदी कराई। प्रथम दृष्टया जब वहाँ पे हमने जानकारी की तो एक i20 से उसका अपहरण करना ज्ञात हुआ था। शाम के समय ये अपनी दुकान से वापस घर जा रहा था और ये सोने चांदी का ये व्यापार करते हैं। उस आधार पर हमने संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी हासिल की। एक दो के हमारे ऊपर जो संदिग्ध नजर आए उनके बारे में मालूमात किया। हमारी जो टेक्निकल टीम थी, सर्विलांस टीम, जो हमारे साइबर के एक्सपर्ट थे प्रेमनाथ, जो यहाँ पे इन्होंने भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और लगातार हमने इनका जो मूवमेंट था वो सुजानगढ़ चूरू होते हुए इनका बीकानेर की ओर मूवमेंट था। आगे के जिलों को भी हमने नाकाबंदी कराई और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि डूंगरगढ़ पुलिस की तरफ से उनके सहयोग से इसको हमने वहाँ पे दस्तयाब किया है। अपहरणकर्ता रजत जो सोनी था उसको डूंगरगढ़ पुलिस ने अपने नाकाबंदी करते हुए उनके वाहन को इन्होंने टक्कर मारी थी और जिससे इनका वाहन क्षतिग्रस्त हुआ था और अपहृता वहाँ से वाहन को छोड़कर भाग गए थे और इसके आधार पर हमने रजत को दस्तयाब किया है। इसमें जो अभी तक जो नाम आए हैं, एक तो विजयपाल सिंह है जो कि लोकल स्थानीय है सुदरासन का, एक ओम जो लोसल थाने का हिस्ट्री सीटर है, बदमाश प्रवृत्ति का है, एक जो नाम आ रहा है इसमें युवराज सिंह जो कि लक्ष्मणगढ़ सीकर साइड का है और 2 अन्य लोग थे। कुल 5 अपहृता थे इसमें। इन्होंने करीबन 10 लाख रुपए की इसमें फिरौती मांगी है। इनकी हम सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं, जल्दी इनको दस्तयाब कर लें। देखिए, जो रजत सोनी है इसके फादर की वहाँ पे सोने चांदी की दुकान है। इनका जो रूटीन रहता था, रजत सुबह शाम कुछ जेवरात जो सामान है वो लेके बैग में आता जाता था। ये बात इन लोगों को मालूमात थी। इनका ये था कि रजत को अगर हम शाम के टाइम में अपहरण करेंगे तो काफ़ी सारा जो सोना चांदी का वो सामान भी बरामद हो सकता है, प्लस इससे बड़ी रकम में फिरौती के रूप में मांग सकते हैं। इसी उद्देश्य से इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था। लकीली इसमें उस दिन इसके पास में सोने चांदी का बैग न होकर इसका पर्सनल बैग था, इसलिए कोई बड़ी अमाउंट वो इसमें लूट नहीं कर पाए। देखिए, हमारी डीएसटी टीम इसमें लगी हुई है। स्पेशल हमने एक टीम गठित की है मोलासर की, वो भी इसमें लगी हुई है।
और अन्य जो जिलों के जो है ये जहाँ के रहने वाले उनसे भी हमने संपर्क किया, हम इनको जल्दी दस्तयाब कर लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।